Are we ready to receive Jesus? Yes. So आज सुबह हम अपनी उस क्रिसमस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको पता है कि पिछले संडे से हम लोगों ने क्रिसमस सीरीज का आगाज कर दिया है और दिसंबर 25 तक हम मसीह की विलादत और उससे जुड़े हुए जितने इवेंट्स हैं उनके मुतालिक सीखेंगे। आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ देखिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली 7 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्सेस 1 through 7। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं रकम है जी। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसरे अगुस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। पहली इस्म नवीसी सूर्या के हाकिम कोर्नेलियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बेतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए के वो दाऊद के घराने और औलाद से था ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का दिन का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है क्रिसमस और 3 दिलचस्प वाकयात। क्या है टॉपिक आज का? क्रिसमस और 3 दिलचस्प वाकयात। द क्रिसमस एंड 3 इंटरेस्टिंग इवेंट्स। और सुनिए, क्रिसमस आसमानी इवेंट है, ये मैन मेड नहीं है। क्रिसमस की हकीकत ये है कि खुदा दुनिया में आया, कंवारी से पैदा हुआ, उसे चरनी में रखा गया और अजनबियों ने उसकी प्रस्तुति की। उसने इंसानी जिस्म लिया और इंसानों के मुशाबे हो गया। उसने इंसानी ताबे फरमानी में परवरिश पाई और बावजूद इंसानी नफरत, हसद, रद्द किए जाने के उसने इंसान को नजात का वो बड़ा तोहफा दिया जिसके लिए इंसान डिजर्व नहीं करता था, जिसका इंसान मुस्तहिक नहीं था। अब इंसान तो उसका मुस्तहिक नहीं था, मगर खुदा बाप ने अपने फजल को जारी करते हुए पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत में सांप को सजा देने के साथ साथ नजात दहिंदे का भी ऐलान कर दिया। लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जब हम गलतियों के नाम का खत पढ़ते हैं तो 4 बाब की 4 और 5वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ
ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। सुनिए, जिस खुदा के हम परस्तार हैं वो इंटेंशनल गॉड है। आमीन। वो इंटेंशनल है एंड ही इज अ गॉड ऑफ पर्पस। आमीन। वो अपने मकसद और अपने इरादे को पूरा करने में सच्चा, आदिल और बरहक है। हालेलुया। वक्त पूरा होने पर खुदा बाप ने अपने इरादे और मकसद को तकमील तक पहुंचाने के लिए वाकयात को, हालात को और लोगों को इस तरह से इकट्ठा किया कि कड़ी से कड़ी मिलती गई, ताकि ज़मानों के आखिर में उसके बेटे का ज़हूर बनी नू इंसान की मखलसी और चारे का वसीला बने। हालेलुया। खुदा ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट और ओमनीप्रेजेंट है। मतलब खुदा कादिर मुतलिक है, खुदा आलिम कुल है और खुदा हाजिर और नाजिर है। कोई चीज उससे छुप नहीं सकती। यहां तक कि खुदा का बंदा दाऊद भी इस बात का इजहार करता है। आइए मेरे साथ देखिए ज़बूर 139 और उसकी पहली 4 आयत। क्या फरमाता है खुदा का बंदा दाऊद? जी, Psalm 139 वर्सेस 1 through 4 सुनिए। ए खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना तू मेरा जानता है, उठना बैठना जानता है। तू मेरे रास्ता की, तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की, और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से, और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। वाकिफ है। देख मेरी देख, जुबान पर, देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद, जिसे तू ए खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो। ना जानता हो। ज़बूर नवीस इकरार करता है और बरमला इकरार करता है कि कोई भी चीज खुदा की आंख से छुपी हुई नहीं है, बल्कि हर एक चीज खुदा के मकसद में और खुदा की निगाह में और खुदा के इरादे का हिस्सा है। इसलिए अगर आज सुबह आप यहां पर मौजूद हैं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है कि आप यहां पर मौजूद हैं। और वो बहन भाई जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आज सुबह आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि आप खुदा के मकसद और इरादे का हिस्सा हैं, ताकि उस बड़ी नजात से बेबहरा ना रह जाएं जो खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से दुनिया में आए। हालेलुया। पौलुस इब्रानियों 2:3 में कहते हैं, दूसरा बाब और तीसरी आयत, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। मेरा यह ईमान है कि पहले क्रिसमस पर होने वाले तमाम इवेंट्स, तमाम जो वाकयात थे, वो हादसाती तौर पर नहीं हुए। जैसा कि मैंने पिछले पैगाम में भी ये बात बताई थी कि यहां तक कि साइंस ने भी तस्लीम किया है कि यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा है, क्योंकि पुराने ऐदनामे में 300 से ज़्यादा नबूवतें मसीह के लिए की गई और हादसाती तौर पर वो सारी की सारी नबूवतें एक शख्स पर पूरी नहीं हो सकती थी। सो इसी तरह ये वाकयात जो पहले क्रिसमस पर हुए हैं, ये हादसाती तौर पर नहीं हुए, बल्कि खुदा कादिर मुतलिक ने हालात व वाकयात, लोगों और तमाम तफसीलात को ऑर्केस्ट्रेट किया, उसने मुरत्तब दिया, उसने तरतीब दिया उनको, और ये सारी वकू में आई।
आइए आज सुबह उन 3 अहम वाकयात की तरफ बढ़ते हैं जो दिलचस्प वाकयात थे, जो इस पहले क्रिसमस पर रूनुमा हुए। यीशु की आमद से 700 साल पेशतर, पिछली दफा भी मैंने इस प्रोफेसी का जिक्र किया था, इस नबूवत का जिक्र किया था। यीशु की आमद से 700 साल पेशतर खुदा ने पुराने अहदनामे में अपने नबी मीका के वसीले से कलाम किया कि मसीह की पैदाइश कहां पर होगी? बैतलहम में। कहां पर? बैतलहम में। और इस पैसेज में जो हमारा मरकजी हवाला था, हमने इसमें पढ़ा है कि बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। पैगाम सुन रहे हैं सारे? यूसुफ कहां गया? बैतलहम को गया। और फिर हमने क्या पढ़ा यहां पर? क्या यूसुफ अकेला गया? नहीं, बल्कि यूसुफ के साथ कौन था? उसकी मंगेतर, उसकी मंगेतर मरियम। और मंगनी के मुतल्लिक मैंने पिछले पैगाम में भी बताया था, थोड़ा सा आज भी मैं इसको एलेबोरेट करता हूं आपको। यूसुफ और मरियम की मंगनी हो चुकी थी। मत्ती 2:18 के मुताबिक मत्ती ने जो यूनानी लफ्ज मंगनी के लिए इस्तेमाल किया है, एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया है, वो है मनास्तियो। क्या? मनास्तियो। और इसको अंग्रेजी में जो इसका तर्जुमा किया गया है वो है बेट्रोथ, जिसका तर्जुमा है निस्बत तय करना, रिश्ता पक्का करना। और अगर हम हिंदी जुबान में इसको देखें तो उसमें सिगाई कहते हैं, सिगाई करना। अब चूंकि यहूदी सकाफत और रवायत के मुताबिक यहूदी अपने बच्चों की अरेंज्ड मैरिजेस करते थे। हमारे मुआशरे में भी अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, और इसके लिए वालिदैन खुद ही मैच मेकर्स होते थे। अपने बच्चों लिए आप ही रिश्ता लब देसी हो, वो खुद ही डिसाइड करते थे। यहूदी रवायत के मुताबिक मंगनी और शादी के दरमियान 1 साल का वक्फा होता था। सुनिए, यहूदी रवायत के मुताबिक मंगनी और शादी के दरमियान 1 साल का वक्फा होता था। और इस 1 साल में वो नौजवान जो मंगनी करवाता, मंगनी करवाने के बाद वो अपने बाप के घर में जाकर कमरा तैयार करता। 1 साल का ड्यूरेशन होता था उसके पास। गौर से सुनिए इस बात को। 1 साल का ड्यूरेशन होता था, 1 साल का वक्फा होता था। और उस 1 साल के वक्फे में वो अपने बाप के घर में कमरा तैयार करता था, और जब वो कमरा तैयार हो जाता तो जाकर अपनी मंगेतर को ब्याह कर अपने बाप के घर में ले जाता। अब चलते चलते मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी पहली 3 आयात की तरफ, जहां पर यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया से वादा किया। और यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया, हालेलुया। इनकी मंगनी हुई थी। अब यूसुफ और मरियम नासरत के शहर से ट्रैवल करके बैतलहम को गए। पहला वाकया जो बड़ा दिलचस्प वाकया है, इसको बोलते हैं रोमन सेंसस, रोमी मर्दमशुमारी, रोमी इस्म नवीसी। चूंकि मरियम रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला हुई थी और सूरत हाल ऐसी थी कि यूसुफ को, मरियम को अपने घर ले जाना पड़ा, क्योंकि खुदा का हुक्म था। उसके अंदर बदगुमानियां पैदा हो रही थी। वो मरियम के मुतालिक कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसके ख्यालात अपनी मंगेतर के लिए कुछ अच्छे नहीं रह गए थे। बहुत सारे वसवसे, बहुत सारे शकूक,
बहुत सारी बदगुमानियां दिल में पैदा हो रही थी, तो खुदा ने इंटरवीन किया। सुनिए, जब शौहर और बीवी के दरमियान इब्लीस किसी भी तरह से बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करता है तो खुदा हमेशा इंटरवीन करता है, क्योंकि वाइस की किताब में लिखा है तेरी डोरी जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। तो जरूरी है कि मियां और बीवी के दरमियान हमेशा खुदा गवाह रहे। हालेलुया। खुदा ने इंटरवीन किया है और यूसुफ को कहा अपनी बीवी मरियम को अपने घर। खुदा ने डिसाइड कर लिया था और खुदा ने उसे फरिश्ते के जरिए पैगाम भेजा है कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आने से ना डर। बदगुमानी दूर की है। जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम। अब यूसुफ को यह भी एजाज हासिल है कि उसने खुदा के बेटे यीशु का नाम रखा है। हालेलुया। उसने यीशु का नाम रखा है क्योंकि ये वो आसमानी नाम था जो आसमान से उसको मिला था। आमीन। अब ये नासरत में चले गए और नासरत बैतलहम से 90 मील शुमाल की जानिब वाक़ था। नासरत का शहर बैतलहम से शुमाल की जानिब 90 मील की मुसाफत पर था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि खुदा अपने नबी मीका के वसीले से की गई प्रोफेसी को, की गई नबूवत को पूरा करने के लिए एक हामला औरत को, जिसे हामला हुए 9 महीने हो चुके थे और लिखा है उसके वज़े हमल के दिन करीब थे, 90 मील का सफर करके बैतलहम तक जाना कैसे मुमकिन था? कैसे मुमकिन? कोई तो वजह होती, कोई तो वजह होती। क्यों कर यूसुफ मुकद्दसा मरियम को नासरत से लेकर शुमाल की जानिब 90 मील का सफर करके उस हालत में जब उसके हमल को 9 महीने पूरे हो चुके थे और बेबी आने वाला था, उसको सफर करवाता? तो सुनिए, इसके लिए खुदा ने रोमन सेंसस को इस्तेमाल किया है। इसके लिए खुदा ने रोमी मर्दमशुमारी का इस्तेमाल किया है और रोमी हुकूमत की यह पहली मर्दमशुमारी थी जिसका आगाज यीशु मसीह की पैदाइश से हुआ। हालेलुया। और इसका सरासर मकसद यह था कि लोगों से सालाना टैक्स वसूल किया जाए और इसके लिए ज़रूरी था कि हर कोई अपने ख़ानदान समेत अपने आबाई शहर यानी अपने मस्जिद में जाकर नाम लिखवाए। और मैंने पिछली दफ़ा डेफिनेशन की थी मस्जिद की। मस्जिद को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, द बर्थ प्लेस। और हर शख्स के लिए बर्थ प्लेस हर शख्स की ज़िंदगी में बहुत अहम है। आप अगर इस शहर से रवाना होकर इस्लामाबाद चले जाते हैं या लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं या मुल्तान शिफ्ट हो जाते हैं या कराची शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आपसे कहा जाएगा कि अपनी बर्थ प्लेस पर जाकर वो डॉक्यूमेंट वापस लेकर आएं। ठीक? तो यहाँ पर रोमियो ने यह ऐलान किया कि ज़रूर है कि हर शख्स अपने ख़ानदान समेत अपनी बर्थ प्लेस पर जाए और वहाँ पर नाम लिखवाए। सो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम बुजुर्ग दाऊद की नस्ल से थे, कलाम में लिखा है। तो जरूर था कि वो बैतलहम जाते और जाकर नाम लिखवाते। अब खुदा ने अपने इलाही मकसद की तकमील के लिए और अपने नबी की पेशनगोई को पूरा करने के लिए मर्दमशुमारी का इस्तेमाल किया है। सुनिए गौर से, मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारा खुदा इंटेंशनल गॉड है, वो गॉड ऑफ पर्पस है। वो अपने मकसद और अपने इरादे को पूरा करने की कुदरत रखता है और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए कि यीशु की पैदाइश बैतलहम यानी दाऊद के शहर में ही हो, जो नबूवत उसने मीका से करवाई थी, उसको पूरा करने के लिए उसने मर्दमशुमारी को सपोर्ट कर दिया, उसने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर एक सवाल है और सवाल यह है कि रोमन सेंसस
रोमी मर्दमशुमारी के लिए बैतलहम का चुनाव ही क्यों किया गया? रोम का चुनाव क्यों ना किया गया? मर्दमशुमारी किसकी थी? कौन करवा रहा था? बताएं, कलाम सुन रहे हो? मर्दमशुमारी कौन करवा रहा था मेरी बहनों? रोमी हुकूमत। कौन? रोमी हुकूमत। और ये चुनाव किस शहर का किया गया है? बैतलहम का। रोम का चुनाव क्यों नहीं किया गया? सुनिए, क्योंकि उस वक्त रोम को दुनिया में सियासी दारुल हुकूमत माना जाता था। फिर वहां यूनानी बोली जाती थी, यूनानी भी बोली जाती थी। तो फिर यूनान के शहर एथेंस का चुनाव क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह यह थी कि उस दौर में एथेंस को मुआशी दारुल हुकूमत माना जाता था। अगला सवाल, मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया का चुनाव क्यों ना किया गया? उसकी वजह, उसका जवाब यह है कि वो तालीमी दारुल हुकूमत था। क्या था? तालीमी दारुल हुकूमत था। आखिर पर रह गया यरूशलेम। तो यरूशलेम का चुनाव क्यों ना किया गया? जबकि रोमी यहूदियों पर हुक्मरानी करते थे, उसका भी चुनाव नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यरूशलेम जो था वो मजहबी दारुल हुकूमत था। इसलिए मर्दमशुमारी के लिए बैतलहम का चुनाव किया गया, क्योंकि वो एक गुमनाम और छोटा शहर था जिसमें थोड़े से लोग मुकीम थे, थोड़े से लोग रहते थे उसमें, और शायद उनको भी कोई ना जानता हो। सुने, खुदा ने अपने बेटे की खुशखबरी के लिए, निजात की खुशखबरी के लिए किसी सियासी, किसी मुआशी, किसी तालीमी, किसी मजहबी शहर या किसी दारुल हुकूमत का चुनाव नहीं किया, बल्कि एक ऐसे शहर का जो मारूफ सियासी लोगों और उम्रा की तरजीहात का हिस्सा ना हो, चुनाव किया था। हालेलुया। आइए बात की समझ, क्यों बैतलहम का चुनाव किया गया था? बैतलहम के बारे में दो अहम बातें, मैं पिछली दफा भी मैंने इसके बारे में बताया था, फिर से सुन लें। बैतलहम का मतलब क्या है? द हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 35वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी देने वाला, अबदी रोटी देने वाला यीशु मसीह नासरी है। नंबर 2, बैतलहम यरूशलेम से 5 मील की दूरी पर था। कितना दूर था? 5 मील की दूरी पर, जहां उन बर्रों और भेड़ों की परवरिश की जाती थी जिन्हें हैकल में खुदा के हुजूर कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 29वीं आयत, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में यह स्टेटमेंट दी और कहने लगा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, द लास्ट लैम्ब। हालेलुया, द लास्ट लैम्ब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने डायरेक्टली यहूदियों को मुखातिब किया है और अपना पर्सपेक्टिव बयान किया है, और उनको कहता है तुम अपने खानदानों की मखलसी के लिए खुदा के हुजूर कुर्बानियां गुजरानते हो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, मगर देखो यहां वो है जो असली और अफजल कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश करके ना सिर्फ तुम्हारे गुनाह मिटाता है और कुर्बानियों के सिलसिले को मकूफ करता है, बल्कि तुम्हारा मेल यहोवा खुदा से करवा के तुम्हें अबदी जिंदगी में दाखिल करता है। हालेलुया। खुदा ने हालात को तरतीब दिया और कैस्ट्रेट किया और यूसुफ और मरियम को उनके आबाई शहर में ले गया ताकि वहां वो अपनी आंखों से खुदा के नजात देंदा को देखे, दुनिया के नजात देंदा को देखे, खुदा की कुदरत को देखे। आमीन। दूसरा दिलचस्प वाकया क्या हुआ है?
पहले दिलचस्प वाक्य में क्या सुना है आपने? खुदा ने किसका इस्तेमाल किया? मर्दमशुमारी का। किसका? मर्दमशुमारी का। दूसरा दिलचस्प वाक्य हम देखेंगे मुकद्दस लूका में से ही, उसका दूसरा बाब है और उसकी 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत मुकद्दसा तक। जी पढ़िए। उसी इलाका में चरवाहे थे, सुने, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, क्या कहा? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए जी एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। हालेलुया। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। थैंक यू। खुदा ने सबसे पहले अपने बेटे यीशु की प्रस्तिश और गवाही के लिए चरवाहों का चुनाव किया। किनका चुनाव किया? चरवाहों का चुनाव किया। और चरवाहों के बारे में 2 खास बातें ज़हन में रखिए। नंबर 1, चरवाहों को मुआशरे में तंग नजरी से देखा जाता था, बिकॉज दे वर मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन देयर सोसाइटी। अपने मुआशरे में वो मोस्ट रिजेक्टेड थे, रद्द किए हुए लोग थे, जिनको अवॉइड किया जाता था। आप देखिए, दुनिया के बादशाह जब एक ममलिकत से दूसरी ममलिकत में जाते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को विजिट करते हैं, तो उनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है। रेड कारपेट्स बिछाए जाते हैं। ऐसे ही है, देखा है कभी आपने खबरों में? रेड कारपेट्स बिछाए जाते हैं उनके लिए। वुज़रा, सफीर और उमरा उनके इस्तकबाल को निकलते हैं। ऐसे ही है, यहां कायनात का बादशाह पैदा हुआ है और उसने अपनी प्रस्तिश और गवाही के लिए ऐसे लोगों को तरजीहन बुलाया है जिन्हें मुआशरे में निचला दर्जा हासिल था, ताकि दुनिया जाने कि खुदा की निजात का दरवाज़ा हर तबके, हर फिरके, हर कौम, हर कबीले, हर रंगो नस्ल, खास व आम, यहां तक कि दुनिया के बेवजूदों, बेवकूफ़ों और रद्द किए हुओं के लिए भी खुला हुआ है। हालेलुया। पलूस पहला करंथियों उसके पहले बाब की 27 और 28 2 याद में लिखते हैं, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों यानी वाइज मैन, हकीमों, ये ओ वाले हकीम नहीं जेड़े पुड़ियां देंदे ने, ये वाइज मैन की बात हुई है, जो हिकमत वाले लोग हैं, जो दुनिया के आकल तरीन लोग हैं, जो दानिश में महान हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं। लिखा है खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हिकमत हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। कहा जाता है कि इन चरवाहों को मजहबी, जो यहूदी मजहबी की आदत थी, उनकी तरफ से मुकर्रर किया गया था, काहिनों की तरफ से मुकर्रर किया गया था कि उन बर्रों और भेड़ों की परवरिश करे, उन्हें बेऐब और बेदाग रखने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। थैंक यू। जो हैकल में कुर्बान किए जाते थे। सुनिए गौर से, यही वजह थी कि ये यरूशलेम के करीब तर डेरे डालकर बैठे हुए थे।
करीब तक डेरे डाल कर बैठे हुए थे। फिर कहा जाता है कि ये जो चरवाहे थे जिनके पास फरिश्ते आए हैं, ये प्राइमरी लीडरशिप थी, और इन प्राइमरी लीडरशिप के पास खुदा ने पैगाम देने के लिए किसी इंसान को नहीं भेजा। कोई शख्स इन तक पैगाम लेकर नहीं आया, क्योंकि ये ट्रेनीज थे, ये तरबियत पा रहे थे हैकल में खिदमत करने के लिए, ये वो लोग थे। और इनके पास खुदा ने आम बंदे को नहीं भेजा, बल्कि इनके पास खुदा ने फरिश्तों की एक टोली को भेजा है, फरिश्तों की एक क्वायर को भेजा है जो इनके पास आई है और इनको पैगाम दिया है, इनको खुशखबरी दी है, ताकि वो जो हैकल में कुर्बान होने वाले बर्रों की गल्लेबानी करते थे, अपनी आंखों से खुदा के अजली बर्रे को देखे जो दुनिया के गुनाहों की खातिर कुर्बान होने के लिए पैदा हुआ था। आमीन। फिर काहिन जब गुनहगारों के लिए कुर्बानी चढ़ाते तो वो उनके लिए इस बात पर भी ईमान रखते थे कि जब इनके लिए कुर्बानी चढ़ाई जाएगी तो आसमान का खुदा, यहोवा खुदा, जो इंसान के गुनाह से बेजार आकर उससे जुदा हो चुका है, वो इंसान से सुलह करेगा। सुनिए इस बात को गौर से। काहिन जब गुनहगार को खुदा के पास लाते कुर्बानी गुजराने के जरिए से, तो वो इस इंटेंशन को हमेशा तरजीह देते थे कि उस इंसान का जो गुनाह में गिर चुका है, इस कुर्बानी के बायस खुदा के साथ मिलाप हो जाएगा, सुलह हो जाएगी। तो फरिश्तों ने इन चरवाहों को पैगाम क्या दिया? ये पैगाम एवं ही नहीं दिता गया है। सुनो, इधर पीछे बड़ा बड़ा पेट है। ये पैगाम ऐसे ही नहीं दिया गया इन चरवाहों को। क्या था पैगाम? आलमे बाला पर होशाना और जमीन पर और यकायक उस फरिश्ता के साथ, जी सुने, यकायक उन फरिश्तों के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, रिकंसिलिएशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी में। फरिश्तों ने आसमान से उन चरवाहों को यह पैगाम दिया कि जिन बर्रों को तुम बेऐब रखने में, जिनकी परवरिश करने में तुम अपना बेहतर किरदार अदा करते हो, आओ बैतलहम में खुदा के असली बर्रे को देख लो जो ज़बह होने के लिए पैदा हुआ है, और यही इस भटके हुए शख्स को खुदा के साथ रिकंसाइल करवाएगा। हालेलुया। यही इंसान की सुलह खुदा के साथ करवाएगा। इसलिए यह सुलह जोई का पैगाम वहां पर दिया गया था। हालेलुया। फिर क्या हुआ है? लूका 2:16-17 के मुताबिक लिखे, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी ताज्जुब किया। लोगों ने ताज्जुब किया था। क्यों? क्योंकि चरवाहों ने यीशु की मशहूरी की थी। की थी सी यीशु की क्या की थी? ते आज असी कि मशहूरी करन डे आ अपनी। आज मशहूरी कि हो रही है? अपनी अपनी। अदनान फाखर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था जुमेरात को हिजकिय्याह की जिंदगी पर, कि जब हिजकिय्याह को खुदा ने 15 साल उसकी जिंदगी के बढ़ा दिए और उसके बदन का फोड़ा भी ठीक कर दिया, और गैर कौमें उसको मिलने के लिए आई हैं कि तुसी ठीक हो गए हो तो असी तानू मुबारकबाद देना है। तो उसको चाहिए ये था कि वो अपने खुदा की गवाही उन तक शेयर करता। वो खजाने खोल के वहां ला पे, देखो मेरे को की है। ठीक?
तो आज हम बजाय यीशु मसीह की गवाही दें, यीशु को मशहूर करें, असी आप ही मशहूर होने फिरने आ। ठीक, हम अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपना नॉलेज, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी हिकमत और हमसे जुड़ी जितनी चीजें हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग जानन के ऐ भाई बड़ी शय। कम ऑन। फरिश्तों ने यह पैगाम चरवाहों तक पहुंचाया है और चरवाहों ने हिकमत अमली का मुजाहरा किया है। और क्या किया उन्होंने यीशु को देखा है, उसकी वर्शिप की है और वर्शिप करने के बाद वो रुके नहीं, उसकी गवाही देने के लिए वो दौड़ पड़े हैं। हालेलुया। आज लोग प्रस्तिश तो करते हैं लेकिन गवाही नहीं देते। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कलीसिया, आपको रुए जमीन पर इसलिए रखा गया है ताकि आप यीशु बादशाह की गवाही दें। आमीन। आप उसके गवाह ठहरे। और गवाह के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मार्टोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान का, जिसका मतलब है मार्टर। और मार्टर अंग्रेजी में शहीद को कहते हैं। अगर हम गवाह हैं तो हम यीशु के शोहदा भी हैं, क्योंकि अगर उसकी खिदमत में हमारी जान भी चली जाए तो वी डोंट केयर। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी गवाही देते हैं कि वो जिंदा है। आमीन। आइए तीसरे इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड इंटरेस्टिंग इवेंट ऑन फर्स्ट क्रिसमस, मत्ती की इंजील दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में, सुने, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। वाह। गल चरवाहियां तक नहीं रही, बात आगे बढ़ी है। खुदा कादर मुतलक नहीं चाहता था कि उसके इकलौते बेटे यीशु दुनिया के नजात दहिंदे की प्रस्तिश फकत मकामी यहूदी ही करे। सुनिए, वो चाहता था कि दूर के लोग और गैर अक़वाम से ताल्लुक रखने वाले भी उस प्रस्तिश का हिस्सा बने। इसलिए कई मजूसी, द वाइज मैन, आप इनको हकीम भी कह सकते हैं, आप इनको दानिश्वर भी कह सकते हैं। ये तो एक टिपिकल वर्ड है ना, मजूसी, जिससे हमें फौरन पता लग जाता है। जो ही मजूसी का लफ्ज बोला जाता है या सुना जाता है तो फौरन क्रिसमस की रौनकें हमारे जहन में आ जाती हैं, है ना। तो मजूसी को आप दानिश्वर भी कह सकते हैं, हकीम भी कह सकते हैं। तो लिखा है कई मजूसी उसको सजदा करने आ पहुंचे। याद रखिए, मशरिक से 3 मजूसी नहीं आए थे। हम तोहफों के हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं कि जी 3 तरह के तोहफे दिते सी उन्होंने, तो 3 मजूसी सी। तो वो 3 नहीं थे, वो कई मजूसी थे। अब मजूसियों के मुतल्लिक भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। ऐसे मजूसियों के मुतल्लिक हमने शायद इतना पढ़ा या इतना सुना या इतना सीखा है कि उनका ताल्लुक मशरिक से था, यानी पूरब से। ठीक है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर उनका ताल्लुक मशरिक से था, अगर वो मजूसी, वो वाइज मैन, वो दानिश्वर पूरब से थे, मशरिक से ताल्लुक रखते थे, तो वो थे कौन? सुनिए, थियोलॉजियंस और जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, बिब्लिकल स्कॉलर्स, उनका ये ख्याल है कि उन मजूसियों का ताल्लुक बाबुल या फारस से था। गौर से सुनिए मेरी बात को। उनका ताल्लुक बाबल या फारस यानी मौजूदा इराक या ईरान से था। क्या शहादत है इसकी? कैसे जाने हम इस बात को
क्योंकि मत्ती रसूल ने मजूसियों के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया है वो था मैगोस। क्या? मैगोस। मैगोस का इस्तेमाल किया है। और ये मैगोस कदीम कुलदानी इल्मे नजूम के माहिर थे, जिनको बाबली और फारसी हकीम, फालगीर, इल्मे नजूम के माहिर और ख्वाबों की ताबीर करने वाले कहा करते थे। ख्वाबों की ताबीर करने वाले वो अपने दौर के नहायत पढ़े लिखे और बाअसर लोग थे। ये वो लोग थे जो अपने अपने मुल्क के बादशाह के मुशीर और आला ओहदों पर फाइज थे। वो इल्मे फल्कियात के माहिर थे और मौर्रखीन भी थे। मौर्रखीन पता है किसको कहते हैं? हिस्टोरियंस, हिस्ट्री लिखने वाले, हिस्ट्री के मुतल्लिक रिसर्च करने वाले। इसके साथ साथ अब जो अगली बात है उस पर गौर करिए, इसके साथ साथ उन्हें इल्मे यहूदियत पर भी तहकीक हासिल कर रखी थी। उन्होंने जूडाइज्म पर उन्होंने रिसर्च कर रखी थी। यही वजह थी कि उन्होंने पैदा होने वाले यहूदियों के बादशाह का जिक्र किया है। उन्होंने क्या पूछा था आकर? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? कित्थों गल मिल गई उन्होंने? हाउ डिड दे नो? कैसे जाना उन्होंने कि यहूदियों का पैदा होने वाला कोई बादशाह भी है जिसे बैतलहम में ही पैदा होना मकसूद था? हाउ कम? कैसे जाना उन्होंने इस बात को? और फिर ना सिर्फ उन्होंने उस बादशाह का जिक्र किया है जो यहूदियों का बादशाह था, बल्कि उसके साथ साथ उस पेशन गोई का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा हम उसका सितारा देखकर उसे सिजदा। मैं तानू सितारे दा भी प्रूफ दांगा खुदा दे कलाम चों कि ये सितारा केड़ी नबूवत है और ये नबूवत किन्ने कीती सी सितारे वाली। ऐसे ही सितारा नहीं नजर आ गया था। घरां ते असीं स्टार लाने हैं क्रिसमस ते, हमें जानने की भी ज़रूरत है कि सितारे का जिक्र कहाँ पर हुआ है, ताकि हमें बात करते हुए मुश्किल ना हो। आमीन। अब इन मजूसियों ने, इन दानिश्वरों ने, इन हकीमों ने यीशु मसीह बादशाह के मुतल्लिक भी बात की है और उस पेशन गोई के मुतल्लिक भी बात की है। इससे ये बात साबित होती है कि इन्होंने शरीयत की 5 किताबें भी पढ़ रखी थी और अंबिया के सहाइफ भी पढ़ रखे थे। वो इसराइल के खुदा की कुदरत से भी वाकिफ थे और अंबिया की हिकमत से भी खूब मुतासिर थे, जिसके बाइस वो यहूदियों के बादशाह को देखना और सजदा करना चाहते थे। सुनिए, ये पेशवराना मजूसी थे जो अपने अबाओ अजदाद से मुहक्कक थे, और मुहक्कक कहते हैं तहकीक करने वाले को, द रिसर्चर्स। ये रिसर्चर्स थे। कहा जाता है कि इन मजूसियों के जो अबाओ अजदाद थे वो दानियल नबी की खिदमत और उसकी हिकमत से बहुत मुतासिर थे, क्योंकि 606 कबल मसीह ने जब बाबलियों ने इसराइलियों पर कब्जा किया, उनको असीर बनाया, तो नबूकत नजर बादशाह उस वक्त बाबलियों का बादशाह था, और उन्होंने जब बनी इसराइल को असीर किया तो उस असीरी में जाने वाला ये नौजवान दानियल भी इसी असीरी का हिस्सा था। लेकिन चूंकि खुदा की रूह उसके ऊपर थी, दानियल खुदा का फरमाबरदार था, दानियल खुदा का ताबे फरमान था, दानियल खुदा के साथ रास्ते से चलता था, दानियल यहोवा खुदा पर भरोसा करता था, इसलिए उसकी हिकमत के बाइस नबूकत नजर बादशाह के हुजूर उसको खिदमत पर मुकर्रर किया गया। और नबूकत नजर ने दानियल की हिकमत को देखकर, अगर आप दानियल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो नबूकत नजर ने खुद बरमला ये स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि दानियल पर मुकद्दस इलाहों की रूह मौजूद है। इतने मुतासिर
यहां तक कि उसने दानियल की हिकमत से मुतासिर होकर उसे बाबल के तमाम सूबों पर हुक्मरानी बख्श दी। सो सुनिए, दानियल इराक का, बाबल का प्राइम मिनिस्टर बना था। हालेलुया। उस हिकमत के बाइस जो उसे खुदा के हुजूर से मिली हुई थी। कलाम इस बात की गवाही देता है कि दानियल एक काबिल, बावफा और तालीम याफ्ता शख्स था। अब 500 साल के बाद, आफ्टर 5 years, 500 साल के बाद इन मजूसियों ने यहूदी तारीख और उन नबूवतों को खोला जो नबूवतें उनके आबाओ अजदाद ने दानियल से सुनी थी। और जिस सितारे की वो बात कर रहे थे, अब सुन ले उस सितारे के बारे में भी। गिनती की किताब उसका 24वां बाब है और उसकी 17वीं आयत। 1450 साल कबल मसीह बलाम ने इस सितारे की पेशनगोई की थी। मैं उसे देखूंगा, सुने, कहता है मैं उसे देखूंगा, देखूंगा तो सही, मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं, पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा, वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा, एक सितारा निकलेगा, और इस्राएल में से एक आसा उठेगा। आमीन। ये जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। इस प्रोफेसी के लिए जो पूरी हुई है। कहता है मैं उसे दूर से और इन्होंने कहा हमने दूर से उसका सितारा देखा है और उसको सिजदा करने के लिए। हालेलुया। यही वजह थी कि वो उस सितारे के पीछे पीछे चलते चलते यहूदियों के बादशाह को सजदा करने आए। और एक कल्ले सजदे ही नहीं करने आए, एवी हुण सीखण वाली गल जे, ये नबूवती तोहफे लेकर आए थे। हालेलुया। असी सजदे ते करने आ लेकिन तोहफे नहीं देंदे। हम सजदे तो करते हैं लेकिन दिल नहीं देते। हम सजदे तो करते हैं लेकिन खुदावंद के पीछे नहीं चलते। सिर्फ सजदे नहीं करने, हमें उसको शख्सी निजात देंदा भी कबूल करना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लेना है। और ये सफ़र इन मजूसियों ने यीशु की पैदाइश से कबल स्टार्ट किया था। और जो 3 तोहफे वो लेकर आए हैं वो नबूवती तोहफे थे। नंबर 1 सोना, जो बादशाही की अलामत है कि वो बादशाह है। लुबान, जिसे पीस कर उसमें से तेल निकाला जाता और उससे काहिनों को मस्सा किया जाता था, वो इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह सरदार काहिन है। हालेलुया। मुर, जो मसीह के दुख उठाने, मसलूब होने और जहान का कफारा देने की अलामत है। खुदा ने मजूसियों को इस्तेमाल, आप देखें किस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया है खुदा ने, हालात को, वाकयात को, चीज़ों को, लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हुए खुदा ने इस क्रिसमस का हिस्सा बनाया है, उन नबूवतों को पूरा किया है। खुदा ने मजूसियों को इस्तेमाल किया था कि वो उस हिकमत के मंबा को देखें जिसकी हिकमत उसके अंबिया में से झलकती थी। हालेलुया। मजूसियों के आबाओ अजदाद उस हिकमत से बड़े मुतासिर थे और खुदा ने अपने प्रोविडेंशियल तरीके से काम किए हैं। उसने मर्दमशुमारी के लिए रोमियो का इस्तेमाल किया। उसने यूसुफ और मरियम को बैतलहम तक पहुंचाया कि वहां यीशु की पैदाइश हो। उसने फरिश्तों का इस्तेमाल किया ताकि वो चरवाहों को लेकर आए और वो खुदा के अजली बर्रे को देखें। उसने सितारे का इस्तेमाल किया ताकि मजूसियों को लाए कि वो इस्राएल के खुदा को सजदा करें जो सारी हिकमत का मंबा है। हालेलुया। आज मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है कि वो कौन से जराए हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से हालात हैं जिनके ज़रिए खुदा आपको बादशाही में लाना चाहता है। हमारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। हम क्लोज कर रहे हैं इस मैसेज को। हमारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है जब खुदा चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे, जब खुदा चाहता है कि हम अपना दिल उसको दे दें, अपनी ज़िंदगी उसको दे दें। और ऐसे वक्त में खुदा हालात और वाक़यात का इस्तेमाल करता है।
खुदा ऑर्केस्ट्रेट करता है चीज़ों को ताकि हम उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएं। आपकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आपको कन्विक्शन होती है, कीबोर्ड लगा दें यहाँ पे, बहुत दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आपको कन्विक्शन होती है और बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग उस कन्विक्शन को ले लेते हैं, उस कायलियत को ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा लोग उस कन्विक्शन के बावजूद भी अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आते। खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसके उस निजात बख्श मंसूबे का हिस्सा बने जिस निजात को उसने अपने बेटे के ज़रिए मुमकिन किया है। अगर आप उस कन्विक्शन को लेते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि खुदा आपके लिए हालात को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, खुदा आपके लिए हालात को तरतीब दे रहा है, आपके लिए हालात को मुरत्तब कर रहा है। बहुत दफ़ा आपकी लाइफ में डिक्लाइन आ जाता है, डिग्रेडेशन आ जाती है। बहुत दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आप महसूस करते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, हालात नासाजगार हो जाते हैं। दुनिया का एक ये तसव्वुर है कि जब कोई चीज़ टूटती है तो वो ख़त्म हो जाती है। सुनिए इस बात को, जब कोई चीज़ टूटती है तो वो, दुनिया कहती है जब कोई चीज़ टूटती है तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन खुदा के कलाम के तनाजुर में जब कोई चीज़ टूटती है तो वहाँ से नया आगाज़ शुरू होता है। हालेलुया। सो खुदा आपकी ज़िंदगी में नया आगाज़ करना चाहता है, नई बरकतों को, तजदीद नौ को, बहाली को, खुशहाली को, बरकतों को लाना चाहता है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।